दोस्तों ड्रीम हेल्पर में स्वागत है। और जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है वह है बुक्स, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होता है कि किताबें पढ़ना या पढ़ाई में दिल लगाना। जिंदगी में आप चाहे जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जिंदगी की कोई भी फील्ड में जाइए, लेकिन याद रखिएगा किताब एक ऐसा चीज है कि आपको दुनिया में सबसे ज्यादा मदद करने वाला चीज यही है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, किताबों से दिल लगाना शुरू कीजिए और किताबों से दिल लगा लीजिए। प्यार भी करना है तो किताबों से कीजिए, मंजिल पे पहुंचिएगा। दूसरा चीज, जब आप पढ़ रहे हैं तो जब तक आपके पढ़ाई में स्पीड नहीं आ रहा है, जब तक स्पीड उसको नहीं दे रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। बहुत बच्चा का हैबिट होता है, वो बस पढ़ते हैं और नॉर्मली पढ़ते हैं, उससे ज्यादा कुछ करते नहीं है। रोज किताब पलटाए पढ़े, और रोज किताब पलटा के पढ़ने से कुछ होगा नहीं, वैसा करने से कुछ नहीं होगा। आपके पढ़ाई में स्पीड होना पड़ा। ट्रेन मंजिल पे एक शर्त पे पहुंचता है, जब स्टार्ट होता है तो बहुत स्लो होता है, लेकिन जैसे वो चलने लगता है तो बहुत फास्ट हो जाता है। तो आपको समझना होगा वो ट्रेन फास्ट क्यों होता है। वैसा ही समझना होगा, आप जब पढ़ रहे हैं और खुद को स्पीड नहीं दे रहे हैं, आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है, बहुत स्लो स्पीड से कर रहे हैं, और रोज पढ़े आपको पता नहीं लग रहा है ऐसे कितना पढ़े, क्या पढ़े, कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, तो आप कभी भी जो रिक्वायर्ड सेक्टर में अपना नाम निकालना चाहते हैं या कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप ज्यादा मार्क ऑब्टेन करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। या किसी को आप क्रॉस करने का टारगेट रखे हैं, तो जब तक आपने पढ़ाई को स्पीड नहीं दीजिएगा और जब तक आपका स्पीड आपको समझ नहीं आ रहा है, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए समझना बहुत जरूरी है कि पढ़ाई को स्पीड कैसे दे। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो अपने पढ़ाई को आप स्पीड कैसे दीजिएगा। हम लोग इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं तो अपने पढ़ाई को स्पीड आप कैसे दीजिएगा, कैसे कीजिएगा तो आपका जो पढ़ाई है, जो आपका पढ़ाई है नेक्स्ट लेवल तक जाए। नेक्स्ट लेवल तक कैसे जाए ये जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग आज इस पे बात करते हैं कि इसको स्पीड कैसे देना है। तो स्पीड देने के लिए सबसे पहला चीज, आप पढ़ रहे हैं तो हवाताल में नहीं पढ़ना है, हवाताल में पढ़ना ही नहीं है। क्या करना है, एक प्लान बनाना है, प्लान बनाना है और प्लान के तहत पढ़ाई करना है। बहुत सारा बच्चा होता है और स्कूल में गया, स्कूल से आया और जो मिला वो पढ़ लिया, बात खत्म हुआ। बहुत बच्चा होता है और जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, इंस्टीट्यूट से पढ़ा, ऑनलाइन क्लासेस किया और जो पढ़ाया वो पढ़ लिया, बात खत्म हुआ। वो अपने पढ़ाई में कभी स्पीड दे ही नहीं पाता है। वो जब भी वेट कर रहा होता है कि सर लोग पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा, या सर लोग तैयारी करवाएंगे तो मैं तैयारी करूंगा। अब उनको मालूम ही नहीं होता अपने पढ़ाई को स्पीड कैसे दे। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए मैं ट्रेन का एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूं। जब ट्रेन स्टार्ट होता है तो बहुत स्लो में होता है, लेकिन बाद में जाकर फास्ट में हो जाता है। फास्ट में होने के पीछे रीजन क्या होता है, ताकि अगला स्टेशन पे कब पहुंच रहा है उसका टाइम वहां पे फिक्स होता है। अगला स्टेशन पे कब पहुंच रहा है उसका टाइम फिक्स होता है, इसलिए वो उतना गति में चलता है कि अगला स्टेशन पे उतना स्पीड में मैं उतना टाइम वहां पे पहुंच जाऊं। नहीं पहुंचेगा तो फिर डेस्टिनेशन नहीं पार कर पाएगा, नहीं पहुंचेगा तो फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचने में बहुत दिक्कत होगा, या दूसरा ट्रेन आएगा तो समस्या होगा। यहाँ पे भी है, अगर आप प्लान किए हुए हैं और जो नेक्स्ट है, जैसे प्लान किए मुझको 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स स्टडी करना है, 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स मुझको स्टडी करना है। और जब ये स्टडी करना है तो इसका एक डेडलाइन पहले आपको लेना पड़ा। जो डेडलाइन होता है या जो लास्ट डेट होता है वो आपको फिक्स करना पड़ा है यहाँ पे। जैसे कि मैं 1 वीक में 2 टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा, या मैं 1 वीक में 3 टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा। ये चीज यहाँ पे फिक्स होना पड़ा कि हफ्ता में मुझको 3 टॉपिक जैसे भी कंप्लीट करना है। मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, हफ्ता में 3 टॉपिक कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, हफ्ता में तो बहुत ज्यादा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक एग्जांपल में दे रहा हूं कि मुझको इतना टॉपिक एक किताब का, हाँ अब सही हुआ, अब एक किताब का 3 टॉपिक मुझको जैसे भी कवर कर देना है, उतना मुझको कंप्लीट कर लेना है। जैसे प्लान आप बनाए और प्लान बना के जैसे प्लान बना उसके अनुसार आप स्टडी करना शुरू कीजिएगा। और जैसे आप स्टडी करना शुरू कीजिएगा तो लास्ट जब टाइम आएगा या हफ्ता बीते लगेगा तो आप देख रहे हैं वहां पर 2.5 कंप्लीट हुआ, या आप देख रहे हैं बस 2 कंप्लीट हुआ, या आप देख रहे हैं बस 1.5 ही कंप्लीट हुआ एक बुक का। तो आपका समझ में वो टाइम पे आने लगेगा से कौन कौन चीज है जो आपको वहां पे ब्लॉक किया, कौन कौन चीज है जो आपको रोका, किस कारण से आप हफ्ता भर में 2 या 3 टॉपिक या 4 टॉपिक को कवर नहीं कर पाए, क्या रीजन था। तो जो रीजन वहां पे आएगा एक्चुअल में आपको समझ में आएगा, आपको फंसाने वाला या आपको रोकने वाला, आपको ब्लॉक करने वाला,
आपको नहीं आगे बढ़ने देने वाला या आपका स्पीड को कम करने वाला चीज आखिर वही है। उसके बाद क्या कीजिएगा, वो प्रॉब्लम्स को देखिएगा, उसको अच्छा से समझिएगा और अच्छा से समझ के तो फिर ये स्टार्ट कीजिएगा। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं और ऐसे पढ़ रहे हैं तो आपको कोई रुकने नहीं जा रहा है, आप जगह पे आइएगा ये आपका स्पीड होगा, क्योंकि एक वीक हुआ, एक वीक में इतना हुआ, दूसरा वीक कीजिएगा, तीसरा वीक कीजिएगा, चौथा वीक कीजिएगा, आपका पढ़ाई में स्पीड आने लगेगा, ये आप इस गति से भागने लगेंगे। लेकिन बस पढ़ रहे हैं, आपको मतलब नहीं है कितना प्रिपेयर करना है हफ्ता में, आप खुद को एक अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं तो कुछ भी होने नहीं जा रहा है। तो आपके माइंड में डाइवर्जन भी बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा डाइवर्ट भी होइएगा और अच्छा से पढ़ भी नहीं पाइएगा। तो आप चाहते हैं अच्छा से पढ़ना और खुद को स्पीड कर रहे, एक प्लान आपको बनाना होगा, पहले ही प्लान बनाइए कि मैं एक वीक में इस टॉपिक का या एक किताब का मैं इतना पाठ पढ़ लूंगा, एक किताब का इतना पढ़ लूंगा, अगर इसका इतना तैयारी कर लूंगा। और वो करने के लिए हार्ड वर्क शुरू कीजिए या एक रूटीन प्लान कीजिए और उसके अनुसार आप काम करना शुरू कीजिए। और जैसे आप शुरू कीजिएगा आपको फर्स्ट वीक में समझ में आ जाएगा कि सेकेंड वीक का आपका प्लान कैसे होगा और वो अनुसार करना शुरू कीजिए और अपना स्पीड को बढ़ाइए और बेस्ट बनिए। और आपको अभी भी समस्या आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, नेपाली टाइम 8:30 बजे और इंडियन टाइम 8:15 बजे शाम को हर एक रात मैं लाइव आता हूं। जो भी पढ़ाई संबंधी प्रॉब्लम है आप आके पूछ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को दूर करके खुद को बेस्ट बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब मिलेंगे और जब आप कमेंट कीजिएगा और जब लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिएगा वहां पे, तो प्लीज ये आके बोलिएगा मुझे कि आपका ये स्पीड बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।